हाय वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे और हम देखेंगे कि एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस कि इस शक्ल में लिखा होता है कि ax² + bx + c = 0। इधर जो a होता है ये भी रियल नंबर होता है, b भी रियल नंबर होता है और c भी रियल नंबर होता है। पर एक शर्त होती है a के ऊपर। वो क्या शर्त होती है कि क्या a क्या नहीं हो सकता या हो सकता है। तो a को 0 नहीं होना चाहिए, तब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो we will get only bx + c = 0। तो which is the linear equation not a quadratic equation। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसमें a b c रियल नंबर है और a नॉन जीरो है। तो इस इक्वेशन को अब सॉल्व कैसे कर सकते हैं ये देखेंगे हम इस लेक्चर के अंदर। और सबसे पहले कुछ एग्जांपल देखते हैं कि कुछ जैसे कि 3x² + 4 = 0। तो ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 3x² + 2x + 4 = 0, ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम लिखें x² - 2x + 1 = 0, तो ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 3x² - 3x - 2 = 0, ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ऐसे ही हम बहुत सारी एग्जांपल्स देख सकते हैं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसको सॉल्व किस तरह किया जा सकता है और कितने तरीके होते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ax² + bx + c = 0, जिधर a जो हो वो नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं। तो सबसे पहला तरीका ये होता है कि हम फैक्टराइज कर लें, इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन में भी किस तरह फैक्टराइज करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये सीखना है कि फैक्टराइजेशन असल में होता क्या है। फैक्टराइजेशन किसी भी एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देने को फैक्टराइजेशन कहते हैं। यानी अगर हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसको दो लीनियर टर्म्स में लिख सके, जैसे कि अगर हमारे पास ऐसे हो x² - 4 = 0, तो हम इसको लिख सकते हैं x + 2 × x - 2 = 0। तो अब अगर देखें अगर आप, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसको हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया लीनियर फैक्टर के। और यहाँ से हमें बहुत ही खास बात पता है कि जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो और 0 आ रहा हो, शून्य आ रहे हो, तो फिर क्या होता है कि पहला नंबर या तो 0 होगा या दूसरा नंबर 0 होगा। तो अगर हम पहला नंबर को 0 पुट करें तो हम आइदर आर की कंडीशन है कि या तो दोनों 0 हो जाएंगे या इनमें से कोई एक 0 हो। तो अगर पहले को 0 पुट करें या दूसरे को 0 पुट करें तो फिर हमारे पास सॉल्यूशंस आ जाते हैं कि x = -2 और x = 2। पर यहाँ पे जो सबसे अहम बात थी कि जब इसको फैक्टराइज करने के लिए हमने क्या किया, हमने यूज किया आइडेंटिटी। क्या यूज की? अलजेब्राइक आइडेंटिटी। ठीक है। तो क्या हर बारी हमारे पास कोई अलजेब्राइक आइडेंटिटी होगी जो हम इस्तेमाल करके इस तरह प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकें? तो ये देखने के लिए कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ये हो 3x² - x - 2 = 0, तो क्या कोई ऐसा फार्मूला है जो आइडेंटिटी है जो हम इस्तेमाल कर सकें और इसको प्रोडक्ट की शक्ल में लिख सकें? तो हमें ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं मिल रही। तो ज़्यादातर जो आइडेंटिटी हम यूज़ कर सकते हैं क्वाड्रेटिक के लिए वो 2-3 हैं। तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पहली होती है कि अगर हमारे पास इस शक्ल का हो कि a² - b², तो हम उसको लिख देते हैं a + b × a - b। और अगर हमारे पास कोई इस तरह का हो कि a² + 2ab + b²,
तो फिर हम उसको लिख देते हैं a प्लस बी का स्क्वायर। और तीसरा होता है कि अगर वो हो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर। तो हम सबसे पहले यही बात कर रहे थे कि फैक्टराइजेशन से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि हम इस तरह की आइडेंटिटी अगर इस्तेमाल कर सकें तो वो फैक्टराइज हो जाता है और वो उसको आगे हम इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह की इक्वेशन हो तो उसको करने के लिए क्या तरीकाकार है। तो अगर हम देखें इसको, यही एग्जांपल देख के चलते हैं कि हमारे पास था 3x² माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसमें सबसे आसान तरीका यह है कि आप सबसे पहले पकड़ें x² के साथ वाला नंबर और सबसे आखिर वाला नंबर और उनके साइन देखें। तो अगर आपके पास देखें साइन क्या है, इसका प्लस है और इसका माइनस है। तो हमारे पास ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं हमने जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये इनका प्रोडक्ट बने। यानी अगर सबसे पहले हम इनको क्या कर दें, बाहर वालों को मल्टीप्लाई कर दें और वी गेट -6, राइट। तो माइनस, चलें एक दफा पे अगर हम इस माइनस को इग्नोर भी कर दें तो फिर हमारे पास 6 को ऐसा कौन से नंबर हैं जिनको माइनस करने से -1 आए। तो अगर आप देखें तो -3 और 2 इनको जब ऐड करेंगे तो -1 आ रहा है और अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हम इस वाली टर्म को इस तरह तोड़ के लिख सकते हैं कि -3 + 2। तरीके तो और भी होंगे इसको तोड़ के लिखने के, जैसे कि -1 कैन बी रिटन एज -5 + 4, पर ये क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि हमारे पास ये -5 और 4 का मल्टीपल जो है वो -6 नहीं बनता, इसलिए हम ये नहीं ले सकते। तो हम कौन सा ले सकते हैं, ये वाला। तो लिहाजा हम यहाँ से क्या लिख देंगे, वी गेट दिस 3x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये करता क्या है, इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास इस फर्स्ट 2 में एक ऐसा कॉमन होता है और सेकंड 2 में भी एक ऐसा कॉमन होता है कि इनसाइड द ब्रैकेट जब उनमें से हम वो कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास एक सेम नंबर आता है। तो ये चेक भी कर सकते हैं आप कि अगर आपके पास इस तरह का नहीं आ रहा, मिसाल के तौर पे अगर आप इसमें से 3x कॉमन लें और वी गेट x माइनस 1 प्लस 2 कॉमन लें तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अगर ये सेम ना आ रहे हो तो इसका मतलब आपने यहाँ पे कोई गड़बड़ी कर दी है। तो वो गड़बड़ी से बचने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि ये वाला नंबर जो है आपका सेम है। तो हम ये वाला नंबर चूंकि सेम है तो इसको कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास ये कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बच जाएगा, ये क्योंकि ये बाहर चला गया तो इधर बच जाएगा 3x और ये 2 बच जाएगा क्योंकि ये x माइनस 1 बाहर चला गया। तो देखें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अब वही चीज जो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो किस तरह आ गई, फैक्टराइज्ड फॉर्म में। अब यहाँ पे वही बात है कि हमारे पास दो नंबर हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इन दो नंबर्स को इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो हम सबसे पहले इसको 0 पुट कर देते हैं, फिर या इसको पुट कर देते हैं 0। तो जब इनको 0 पुट किया तो हमारे पास x इक्वल्स टू 1 आ गया और x इक्वल्स टू -2/3। तो इधर से हमें पता चला कि हमारे पास दो ऐसे नंबर मिल गए, एक x इक्वल्स टू 1 और दूसरा x इक्वल्स टू -2/3 जो इसका सोल्यूशन हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि है एक सोल्यूशन है, तो आप चेक कर सकते हैं, आप इसमें से इसको पुट करें इसके अंदर और देखें कि क्या इसमें सेटिस्फेक्शन होती है कि नहीं होती। तो सबसे पहले x की जगह 1 पुट करूं अगर, तो 3 × 1 - 1 - 2 तो बराबर क्या आ जाएगा, 3 - 1 - 2 ये हमारे पास आ गया जी 0। इसका मतलब ये है कि 1 जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 इसका सोल्यूशन है, रूट है। अब दूसरा चेक करते हैं जी -2/3, तो 3 × -2/3 का स्क्वायर माइनस इंटू -2/3 - 2। अब चेक करते हैं जी 3 और ये क्या बन जाएगा 4/9 और ये बन जाएगा +2/3 - 2।
तो ये आ गया हमारे पास। सो ये 3 से 9 कट जाता है तो 3 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/3 प्लस 2/3 माइनस 2। अगर आप इसमें देखें तो 3 एलसीएम है, 3 को एलसीएम ले सकते हैं, तो 4 + 2 6 बन जाएगा और माइनस 2। सो इधर से हमारे पास आ जाएगा 2 - 2 = 0। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों इसके रूट्स हैं। तो एक ये तरीका है कि हम फैक्टराइजेशन के ज़रिए हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले सेशन में हम देखेंगे कि और कौन से तरीके हैं और क्यों वो तरीके इस्तेमाल करने चाहिए और क्या ऐसी वजह है कि हमें वो ज़रूरत पड़ते हैं। यानी ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो इन मेथड से नहीं कर सकते, यानी फैक्टराइजेशन नहीं काम आती। तो वो हम अगले सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।